बागेश्वर जी को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते कि चमत्कार की बातें ज्यादा होती जो उनके गुरु भी डिनाई करते हैं। मेरे भक्ति मार्ग में कई बात उन्होंने ऐसी बताई जिनकी मुझे आवश्यकता थी और जो मैं विचार करता था और जो मैं चाहता था हो और वो हुई। आपको था संदेह था पहले? थोड़ा तो सबको ही रहता है। मैं तो उनको खुद बोलता हूँ कि महाराज जी आपसे पहली बार मिलने में सबको संदेह होता ही है। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगना चाहिए। कहीं वो प्रवचन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो तीर्थ यात्रा दर्शन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो संगति का माध्यम ले लेता है, कहीं पर चमत्कार का माध्यम। अगर आज मैं कहता हूं चमत्कार विशिष्ट नहीं होता है, चमत्कार श्रेष्ठ नहीं होता है, चमत्कार पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद नहीं रहता हूं, मैं खुद भी अपने कर्मों पर ध्यान रखता हूं, पर उस चमत्कार से यदि किसी को भगवत विश्वास सुदृढ़ हो रहा हो तो चमत्कार बुरा नहीं है। बागेश्वर बाबा आपके मित्र हैं जी। हमने बड़ी सारी तस्वीरें आपके साथ देखी जी। उनके गुरु जी से मिला मैं। उनसे हमने सवाल पूछा एक जी। राम भद्राचार्य जी से, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, सेहत उनकी बेहतर हो। उनसे हमने सवाल पूछा, आपने कहा बाबा आप चमत्कार पे यकीन करते हो? कहे हम नहीं करते। तो हमने कहा फिर जो लड़का करता है वो? तो कहे कुछ होगा। फिर हमने पूछा कि कई लोग उनको लेकर ये कहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात करने में मुझे शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। भद्राचार्य जी के पास जाता हूँ वही जानकारियां मिलती हैं। बागेश्वर जी को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते कि चमत्कार की बातें ज्यादा होती जो उनके गुरु भी डिनाई करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शिष्य हैं, शिष्य की भक्ति है और इसी वजह से उन पर ईश्वर का आशीर्वाद है। आप उन्हें कैसे देखते हैं बाबा बागेश्वर को? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरे कैसे मित्रता हुई? मित्रता तो अब कैसे हुई है मैं कैसे बताऊं। कब हुई? 2 साल पहले हुई। आप उनसे छोटे हैं 1-2 साल? 1 महीने छोटा हूँ। अच्छा। हाँ, वो 1 महीना बड़े हैं पर पूर्ण अधिकार जमाते हैं 1 महीना बड़े होने का। तो मित्रता ऐसे थी कि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ था और उस यज्ञ में वे आमंत्रण भेजा था उन्होंने कि आप आइए, क्योंकि जब शायद उनको कोई जानते नहीं थे तब भी उन्होंने एक आध बार देखा होगा कथा करते हुए मुझे। तो सबका भाव रहता है कि सबसे मित्रता हो, मिलना जुलना हो। तो उनकी तरफ से एक आमंत्रण आया तो मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। तो फिर हमारे संस्कार आस्था के जो सीईओ हैं संस्कार चैनल के, उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले महाराज जी एक बार चलिए। मैंने कहा मैं कैसे जाऊं? बोले नहीं नहीं एक बार आप चलिए तो सही, वहाँ अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है मेरे पास समय है, मैं चलता हूँ। तो निश्चित मानिए मैं उनका प्रभाव देखने नहीं गया था और मुझे ये भी नहीं पता था। संदेह था पहले? थोड़ा तो सबको ही रहता। मैं तो उनको खुद बोलता हूँ कि महाराज जी आपसे पहली बार मिलने में सबको संदेह होता ही है। तो इसलिए कोई आपको परखने आए तो आप नाराज मत हुआ करो। मैंने कि हो सकता है भाई, सबको सबके लिए नई बात है। मैंने कि मैं भी परखने तो नहीं पर मैं देखने आया था है क्या। लेकिन सत्य बता रहा हूं मैं, जब मैंने पहली बार गाड़ी से मैं उतरा, लाखों लोग थे वहां, बहुत बड़ा उत्सव था और वो सामने खड़े मेरा वेट कर रहे थे और लाखों लोग खड़े हो गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल सहज भाव में। और जैसे ही मैं गया तो मुझे हृदय से लगाया और मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हंसमुख, बहुत चंचल मतलब हैं। स्टारडम इतना होने के बाद भी कहीं भी अहमत्व नहीं है, बहुत सरलता। हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोगों को, जरा सी पॉपुलैरिटी मिलने पर उसकी हालत क्या होती है दिख जाता है। लेकिन उनके अंदर वो मुझे नहीं दिखा, वो बहुत स्थिर थे अपनी सहजता पर, सरलता पर। और ऐसा नहीं सबके सामने, कमरे में भी, एकांत में भी, फोन पर भी, आधी रात में भी। अब तो मुझे और समझ आ गया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद उनका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा लगा, वो देख करके मुझे और थोड़ा प्रेम बना। फिर इतने व्यस्त, इतने ज़्यादा बिजी होने के बाद भी वो ख्याल रखते हैं। कभी मैं जाता हूँ उनके पास से लौट के, तब तक मैसेज करेंगे जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ, पहुँच गए भैया? मैंने कहा पहुँच गए, तो ठीक है, अच्छा है। फिर कभी भी कोई विषय होगा तो ऐसा नहीं कि मैंने जो निर्णय लिया वो सत्य, मैं एक सत्ता है वो अकेले अपने बल पर बने आज जो भी, पर सबसे राय लेंगे। आप बताइए भैया क्या करें? आप पिताजी महाराज से पूछो गुरुदेव की क्या आज्ञा है, वैसा करना है। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सहज। अब बात आती है उनके जो चमत्कार की, जो असल विषय है जिसको लेकर लोगों की आप दिलचस्पी अब बहुत है। लोग क्या, आप भी तो मेरी भी आनंदित जिज्ञासा हैं। है। हाँ, मैं जिज्ञासा। धार्मिक व्यक्ति हूँ। हाँ। जैसे मैंने कहा ना, आप आए कई बार, जैसे मेरे साथ रहा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने कई साल, क्योंकि मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ,
मैं भी रामलला की जन्मभूमि से आता हूँ, संसार के सारे जितने तीर्थ स्थान हैं वहाँ जाता हूँ, बिना स्नान के खाना नहीं खाते, सारी चीज़ें हम भी करते हैं। कई बार बाबा बागेश्वर से मुलाकात का मौका रहा, लेकिन लोगों ने कहा आपको जाके चरणों में बैठना होगा। मैंने कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन तो हो जाए। अगर वो शक्ति ऐसी है जिस पर मेरा विश्वास आता है तो मुझे क्या दिक्कत है। मैं भद्राचार्य जी के पास गया, उनसे मिला, मुझे एहसास था, उनकी बातों से उनमें प्रभावित था। तो कई बार आप भी चाहते हो कि आपको भावना समझ में आए, तो इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा, क्योंकि आपके मित्र हैं, आपसे बेहतर, और आप खुद आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जी जी। तो देखिए, एक प्रसंग मैं आपको छोटा सा सुनाऊं। भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो अक्रूर जी उनको लेके जा रहे थे। तो ठाकुर जी को देख लिया, सुंदर है, सब कुछ है, पर अक्रूर जी के मन में एक संशय बना हुआ था, ये कंस को मार पाएंगे? कंस के अंदर हजारों हाथियों का बल है, इतना कोमल सा बालक, इतने सुंदर इसके चरण, इतना प्यारा स्वरूप, इतना सबका लाडला, ब्रजवासी सब रो रहे हैं 3 दिन के लिए जाने की कह के, तो इतने व्याकुल हो गए, ये कंस का बाल भी बांका कर पाएंगे? ठाकुर जी पीछे बैठे बैठे समझ गए कि बोले कि ये अक्रूर जी को संशय हो रहा है मन में। एक जगह अचानक अक्रूर जी ने रथ रोका, और रथ रोक करके अक्रूर जी बोले मैं थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ। भगवान बोले हाँ जाओ करो। अक्रूर जी बिल्कुल सहज हो गए, वो उनको विश्वास हो गया कि ये बालक कंस को मार नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है इसको बचाना पड़ेगा कंस से। चंचलता इतनी उनमें, ठाकुर जी में। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में डुबकी लगाई, वही रूप, वही स्वरूप, वैसी ही आकृति, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उनको यमुना जी के भीतर दिखाई दी, और शेष नाग पर पौड़े हैं ठाकुर जी। जब अक्रूर जी ने वो दृश्य देखा, तुरंत बाहर आए। बाहर आकर के जब अपने रथ पर देखा तो वही चंचल बालक इधर से इधर कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, सब क्रिया कर रहे हैं। फिर दोबारा भीतर जाके देखा तो फिर से वही रूप, बाहर आकर के देखा तो वही चंचल बालक। तीसरी बार जब भीतर देखा तो कुछ नहीं देखा, बाहर देखा तो वही ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दिखाई दी। लेकिन 1 मिनट के बाद वो सब ओझल हो गया, कुछ भी नहीं था। ये बात मैंने क्यों बताई? कभी कभी ठाकुर जी ने भी किसी के चित्त में अपनी सत्ता को विशिष्ट करने के लिए कभी कभी चमत्कार दिखाया। तस्मात् केनापि, मैंने अभी एक श्लोक बोला था कि किसी भी उपाय से मन भगवान में लगना चाहिए। कहीं वो प्रवचन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो तीर्थ यात्रा दर्शन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो संगति का माध्यम ले लेता है, कहीं पर चमत्कार का माध्यम। अगर आज मैं कहता हूं चमत्कार विशिष्ट नहीं होता है, चमत्कार श्रेष्ठ नहीं होता है, चमत्कार पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद नहीं रहता हूं, मैं खुद भी अपने कर्मों पर ध्यान रखता हूं, पर उस चमत्कार से यदि किसी को भगवत विश्वास सुदृढ़ हो रहा हो तो चमत्कार बुरा नहीं है। आपने महसूस किया उनके साथ रहते? बिल्कुल किया। क्या किया? कोई अनुभव में साझा कीजिए। जैसे कि मैंने अपने पर्सनल जीवन की तो मैं ज्यादा उनसे ना तो बात करता ना पूछता, वो बताते भी तो मैं हमारे ही रहने दो, देख लेंगे हम जो होगा सो। कभी कभी बोलते हैं आओ आपका पर्चा बना, नहीं मुझे नहीं बनवाना है, आपके हमारी मित्रता बहुत है। पर मेरे भक्ति मार्ग में कई बात उन्होंने ऐसी बताई जिनकी मुझे आवश्यकता थी, और जो मैं विचार करता था, और जो मैं चाहता था हो, और वो हुई भी। जैसे मेरे ठाकुर जी की सेवा के प्रति हो, चाहे मेरे भक्ति मार्ग कथा जगत के प्रति हो, किसी कारण से बीच में ऐसा भाव व्यासपीठ के प्रति कुछ आया था, तो उन्होंने मेरे को एक बात, मैं गया उसी भाव से था कि मैं महाराज जी से पूछूंगा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से एक ही, मैंने बोला नहीं उससे पहले, वो मुझसे बोले या तो व्यासपीठ छोड़ दीजिए या व्यासपीठ के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। और मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, मैंने बस हाथ पकड़ा, मेरी आंख थोड़ी सजल हो गई, मैंने कहा धन्यवाद महाराज जी। तो दोनों परिपेक्ष हैं, उनके बालाजी की कृपा है उन पर, और यदि इस कृपा से वो आज के आप उनके साथ, अभी मेरी कथा है उनके यहाँ 1 से 7 मार्च तक, जो वो कन्या विवाह करते हैं शिवरात्रि पर, मेरी ही कथा है वहाँ पर। हमें भी न्योता दीजिएगा आप। हाँ निश्चित पधारूँ, हम कार्ड नहीं लाए लेकिन वैसे दे दें। अरे आप हमें, तो आप जरूर आइए, वहाँ आपको मिलवाएंगे। हाँ हाँ, मुझे बड़ी तमन्ना है, मुझे वो महसूस करना है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन मैं कई सारी चीज़ों को लेकर सवाल भी करता रहता हूँ, और सवाल करना भी ज़रूरी है। कई बार मैंने आध्यात्मिक व्यक्ति में रहा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम टीवी में थे, हमें एक लड़की आई सुहानी जो हमारे दिमाग पड़ती थी। बाबा बागेश्वर को मानने वालों की संख्या अथाह है, बहुत बड़ी लोगों में एक भक्ति है और उन्हें मानते हैं।
और मैं भी उसे महसूस करने आता हूँ। हालांकि कई बार क्या होता है, जैसे जब हम छोटे थे तो आसाराम जी थे, आपको याद होगा, बड़ी असंख्य संख्या थी लोगों को मानने की। मैंने वो दौर भी देखा है जब लोग घरों में उनकी मूर्तियां रखते थे। अभी भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर उनकी तस्वीर रखी जाती हैं। फिर एक ऐसा मामला आया जिसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, फिर कई सारे साधु संतों से कहानियां आई जिसने मन में संदेह पैदा किया। तो वो संदेह और भक्ति के बीच में जो एक सवाल जवाब होते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने आप से भी जरूरी होता है। मैं एक बात नॉर्मल सी कहूंगा, विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए चमत्कार का आश्रय आप ले लीजिए, वो एक आध बार, लेकिन व्यक्ति का फिर स्वभाव भी देखिएगा। प्रभाव तो उनका केवल ये विश्वास के लिए कि हाँ ये कुछ है, वो हो जाएगा, पर उसके बाद में एक व्यक्ति का जो स्वभाव है उस पर मैं दर्शन आपको कहूंगा कि उस पर जरूर दृष्टि डालिएगा, क्योंकि प्रभाव तो उनका आपको आकर्षित कर ही लेगा। मैं इसमें उनका कोई पक्षधर नहीं हूं, है उन पर बालाजी की कृपा, पर उससे भी ज्यादा मुझे श्रेष्ठ जो जिसकी वजह से मैं उनको इतना प्रेम करता हूं या मेरा उनका प्रेम है, वो उनका स्वभाव है। स्वभाव बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं सजा पाता, प्रभाव तो सब बना लेते हैं। प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव तो कंस का भी था, बल्कि भगवान कृष्ण और राम से ज्यादा प्रभावशाली थे ये लोग, लेकिन स्वभाव नहीं था। तो वो स्वभाव अगर कोई व्यक्ति मेंटेन करता है इतना सब कुछ होने के बाद भी, मुझे लगता है कि वो सीखने का केंद्र बिंदु है जी। तो इसलिए मैं ज्यादा उनके प्रभाव की वजह से उनका मित्र नहीं हूँ, उनके स्वभाव की वजह से हूँ। प्रभाव आप देखिएगा, लेकिन फिर स्वभाव को भी दर्शन कीजिए। ठीक है, क्योंकि